हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बड़े दिनों बाद एक बार फिर से वापस आना हुआ है और प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रश्नावली 15.5 जो कि एनसीईआरटी फोल्डर मतलब एनसीईआरटी की किताब में मिलती है और ये प्रायिकता के सवाल है। प्रायिकता से संबंधित सवालों के बारे में हमने शुरुआत कर दी थी, बातों को हल करना शुरू कर दिया था और इसके पहले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस को हल किए थे, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स थ्योरीज़ के बारे में समझा था और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बताइए क्या आपको ये प्रायिकता समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो बताइए कि ऐसा क्या है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल हम आगे की बात को बढ़ाएंगे और उस प्रश्न पे चलेंगे जो हमने अभी आगे करना है और जहाँ पे हमने छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे, बातों को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये है वो प्रश्न संख्या 7 एनसीईआरटी फोल्डर 15.1 का जो प्रश्न है उससे क्वेश्चन क्या है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो ना होने की प्रायिकता दी गई है और एक ही दिन होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो किसी की घटना के होने और ना होने की जो प्रायिकता होता है, उनका जो योगफल होता है वो हमेशा से होता है 1। और ऐसी स्थिति में अगर कहा जाए कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो आंसर मिल जाएगा, इन दोनों का सम तो 1 हो जाएगा। अगर हम 1 में से माइनस करेंगे 0.992 को तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 10 में से 2 जाने के बाद 8 और 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 9 गया 0.0 यानी 0.008। ये जो कि हमारी प्रायिकता हो जाएगी कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की जो प्रायिकता है ये है। लेकिन इस प्रश्न को लिखेंगे किस प्रकार से, वो ये होगा, आपको लिखना पड़ेगा माना 2 विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्मदिन ना होने की घटना की प्रायिकता। ठीक है, घटना ना ई जो है 2 विद्यार्थियों की जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना है। ठीक है, एक ही दिन ना जन्मदिन ना होने की जो घटना है वो ई है। तो उसके लिए प्रायिकता पी ई जो होगा, पी ई लिखने का मतलब प्रायिकता, ई मतलब घटना के कुल संभव परिणाम मतलब कुल अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पे पी ई बराबर हो गया 0.992। तो पी ई और पी ई बार या फिर ये मतलब कि उसके घटना के ना होने की प्रायिकता के बारे में रिप्रेजेंटेशन को करता है, मतलब कि कोई घटना हो रही है उसके ना होने की। और यहाँ पे जन्मदिन एक ही दिन नहीं हो रहा है और उसका उल्टा मतलब एक ही दिन होना। तो इन दोनों की प्रायिकता जो हो रही है उनका योग हो वो 1 हो गया। तो इसके जगह पे अपना यहाँ पे 0.992 रख दिया गया, उसको जो उधर ले जाके माइनस किया तो 0.008 जो मिला है यही होगी हमारे 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ये हो गई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। आगे वाले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमको दिखाई दे रहा है वो कुछ इस प्रकार से है। कह रहे हैं भैया कि एक थैले में 3 लाल गेंदें और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि लाल गेंद हो और लाल नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में हमें पहले कुल परिणामों की हमको संख्या निकालनी है। तो वो हो जाएगी थैले में उपलब्ध या फिर मौजूद कुल गेंदों की संख्या। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिख रहे हैं, NS लिख रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स हो गए पूरे की गेंदों में कितना है, वो हो जाएगा 3 + 5 = 8 कुल मिला के गेंदें हैं। अब लाल होने की प्रायिकता है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ई क्या हो गए कि थैले से जो गेंद निकाली जा रही है उसकी लाल होने की संख्या हो गई है। तो उसका जो अगर हमको प्रायिकता निकालनी है, अच्छा NE, ठीक है, NE बराबर पहले लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स या फिर कितने बार ये लाल हो सकता है। तो लाल कितने हैं 3, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। और अगर हम उनकी प्रायिकता की बात कर रहे हैं तो PE यहाँ पे NE भी चल रहा है, तो PE अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 3/8। तो 3/8 जो मिलेगा वो हो गई हमारी प्रायिकता। और जो दिया गया है दूसरा वाला प्रश्न, इसमें लाल नहीं हो, तो भाई बात ये होती है लाल नहीं होने के लिए तो नंबर ऑफ कितने भी बॉल्स हैं, ठीक है, ई बार हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे NE जो हुआ था कि लाल होने की, और ENE बार यानी कि उसके लाल ना होने की हम ऐसा कह सकते हैं, या फिर E1 E2 भी कह सकते हैं। तो वो हो जाएगी ये 8 में से 3 घटाने पर कितनी लाल गेंदें हटा देने पर हमको मिल जाएगी 5 लाल
5 गेंदें ऐसी हैं जो लाल नहीं है। इन स्थितियों में हम हार जाएंगे, मतलब कि कुल मिला के लाल गेंदें नहीं निकलेंगी। तो इसके लिए जो प्रायिकता बनेगी पी ई डैश, ठीक है, वो क्या बन जाएगी 5/8। अब इन दोनों संख्याओं का प्रायिकता किसी घटना के होने और घटना के न होने की जो प्रायिकता का योगफल अगर आप देखेंगे तो उसका सम तो आपको एक ही मिलने वाला है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल होगा। जो अगर लिखने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि थैले में गेंदों की कुल संख्या NS = 3 + 8, जो भी लाल और काली गेंदें थी उनका सम कर दिया। अगर पीली गेंदें होती तो उनका भी सम कर देते हैं। अब मान लेते हैं E क्या है, एक लाल गेंद निकालने की घटना है। तो NE बराबर कितना हो गया, अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, क्योंकि 3 ही लाल गेंदें हैं, इस वजह से NE बराबर 3। और लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता है, अगर हम पहले प्रश्न की बात करेंगे तो NE/NS यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, तो 3/8 हो जाता है। और लाल गेंद ना निकालने की जो प्रायिकता होती है 1 - PE हो जाएगा। या फिर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हम इसको PE भी कह सकते हैं, PE भी कह सकते हैं। तो 1 - PE और यहाँ पे माइनस करके ये निकाल लिया गया है, ठीक है। तो ये स्थितियाँ रहेंगी, आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर वैसे निकाल सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे हर हाल में। और क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। कह रहे हैं कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। रेड वाले की बात करेंगे तो वो 5 है। वाइट सफ़ेद 8 सफ़ेद कंचे हैं, ठीक है। वाइट वाले की बात कर रहे हैं तो 8 हैं। और 4 हरे कंचे हैं। अगर ग्रीन की बात की जाएगी तो वो कितने हैं, 4 है। और अगर इनके कुल की बात करी जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ एस यानी कि कितने कुल मिला के हैं, तो 5 + 8 + 4, 8 × 4 = 12, 12 × 5 = 17 कुल कंचे हो गए। इस डिब्बे से एक कांच यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह कंचा लाल है। तो इसके रेड होने की प्रायिकता जो की जाएगी, हम कह सकते हैं कि अगर लाल जो E1 है वो क्या है, कंचों के लाल होने की घटना है, ठीक है, लाल होने की घटना है। तो उसके जो घटना का क्रम है कितना हो जाएगा, केवल 5 होगा, 5 ही बार वो लाल हो सकती है। तो PE1 हम कह देंगे वो क्या हो जाएगा 5/17 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बात की जा रही सफ़ेद है। अब वहाँ पे सफ़ेद होने के लिए हमको 8 बार लेना होगा। तो अगर वो सफ़ेद होने की घटना E2 है, ठीक है, E2 है, वो 8 है, तो वो क्या हो जाएगी PE2 यानी कि आपके सफ़ेद गेंद निकलने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 8/17, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे हरा नहीं होने की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बार पहले बात तो देख लेते हैं कि E3 मतलब कि हरा होने की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने बात की है हरा होने की। यहाँ पे हरा कितना है, 4 बार है हरा। तो यहाँ पे 4 कंडीशन ऐसी होगी जिसमें हरा होगा। तो यहाँ पे हरा होने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। पहले बात तो हरा होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो जो कि मिल रहा है 4/17। और अगर बात की जाए हरा नहीं है, वो बिल्कुल ही इसके उलट हो जाएगा। और देखिए PE + PE डैश बराबर क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हरा होने की प्रायिकता थी, अब हरा होने की प्रायिकता है, ठीक है। हरा ना होने की प्रायिकता निकालना है, तो इसके लिए हमको करना होगा PE डैश यहाँ पे, ठीक है, E डैश के बारे में निकालना है। तो 1 - PE हो जाएगा, ठीक है। तो 1 तो 1 ही रहेगा। PE यानी कि हरा होने की घटना, हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं 4/17। यहाँ पे PE को ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4/17 ले लिया। अब घटाएंगे 17 × 17 - 17 - 4 बराबर 13/17 जो हमें जाएगा। ये हमको घटना मिलेगी कि वो हरे गेंद नहीं है, जो भी हमने कंचा निकाला है वो हरा नहीं है, उसके लिए ये प्रायिकता हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ रही होगी। बात को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे अगले सवाल पे चलेंगे। सवाल में कहा जा रहा है एक पिग्गी बैंक यानी कि कुज्जा गुल्लक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के कितने हैं, 50 पैसे की बात करेंगे तो उसके कुल मिला के 100 सिक्के हैं। 1 रुपये के 50 सिक्के, 1 रुपये की बात कर रहे हैं तो 50 सिक्के हो रहे हैं। 2 रुपये में 20 सिक्के, 2 रुपये के अपने हो जा रहे हैं 20 सिक्के हो जा रहे हैं। 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे के 100, 1 के 50, 20 के 2 के 20,
और 10 के 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो 50 पैसे का एक सिक्का उठाने की जो प्रायिकता है वो हमको बतानी है। तो सबसे पहले बात है, यहाँ पे सिक्के जितने भी दिए गए उनका योगफल कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी सिक्कों की संख्या का योगफल करेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी सिक्का एक बार गिर सकता है और सबकी प्रायिकता समान है। तो जोड़ते हैं 50 20 70 70 10 80 180 हो रहा है। यहाँ पे कुल समूह परिणाम हम इसे NS भी कह सकते हैं। और आगे बात को बढ़ाएंगे और यहाँ पे हमसे क्या 50 पैसे का सिक्का हो उसके बारे में कहा जा रहा है। तो इसके लिए जो प्रायिकता बनेगी वो हो जाएगी PE1 या फिर PE बराबर प्रायिकता 50 पैसे के सिक्का कितने हैं, वो 100 हैं। 100 में से कोई भी गिर जाए बटे 180 रखना होगा। काट दिया 9 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और हमको 5/9 मिल गया। ये हो गई हमारी प्रायिकता कि वो सिक्का 50 पैसे का है। और कहा जाए कि 5 रुपये का नहीं होगा, तो भाई 5 रुपये का होने की जो प्रायिकता है पहले वो निकाल लेते हैं। 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो यहाँ पे जो उनकी 5 रुपये के सिक्के के होने की जो प्रायिकता है यहाँ पे P1, यहाँ पे PE2 ले लेते हैं, जो कि 5 रुपये के सिक्के के होने की प्रायिकता को बताएगा। वो हो जाएगा 5 वाला यानी कि 10 बटे और कुल समूह जो परिणाम हो रहे हैं वो हो रहे हैं 180। हमको यहाँ पे 180 रख देना है, 0 0 काट देना है, 1/18 हो जाएगा। वो 5 के होने की प्रायिकता है। और अगर ना होने की प्रायिकता की बात की जाएगी तो PE2 यहाँ पे बाहर लग जाएगा, उसके ना होने की प्रायिकता के बारे में बात करता है। तो वो हो जाएगा 1 - 1/80 18। तो 1/18 18 कम 18 - 1 बराबर हो जाएगा 17/18, जो कि है आपके 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, इसके लिए ये प्रायिकता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखेंगे, कह रहे हैं कि गोपी अपने जल जीव कुंड यानी एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियाँ और 8 मादा मछलियाँ में से एक मछली या दीक्षा उसे देने के लिए निकालता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकली हुई मछली नर मछली है। भैया यहाँ पे 8 5 13 मछलियाँ हैं, उसमें से नर मछली 5 हुए, तो 5/13 हमारे लिए उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रायिकता है। जो भी घटनाएं अनुकूल हैं, अनुकूल परिणाम को ऊपर रखो, कुल सम परिणाम को कुछ अधिकतम जितने भी परिणाम हैं उनको नीचे रखो। तो हमारे पास 5 मछलियाँ थी, 8 मछलियाँ थी, 5 थी नर थी, 8 थी मादा थी। अब बात ये आती है कि क्यों उठाएंगे तो इसमें से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे योगफल हमको लेना पड़ेगा और ऊपर आपको रखना पड़ेगा संख्या को अनुकूल जो परिणाम उसके लिए होते हैं। ठीक है, ये घटने का आपको उत्तर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखेंगे भाई, कहा गया है कि संयोग यानी चांस के एक खेल में तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद 1 से 8 तक की गिनतियों में से एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा। तो 8 को इंगित करने के लिए 1 में से 8 पूरे हैं, 8 में से एक आंसर ही आपका आ सकता है। तो यहाँ पे 1/8 जो मिलेगा वो 8 को इंगित करने वाला आपकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। एक विषम संख्या को करेगा, 1 से लेकर के 8 तक की कौन सी विषम संख्या है, 1 2 3 4 4 है, तो 4/8 कर देंगे तो 1/2 मिल जाएगा, जो कि हो जाएगी आपकी प्रायिकता इसके लिए। अगला है तीसरा वाला प्रश्न, इसमें दिया गया है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा। अब 2 से बड़ी संख्या को करेगा कि इसकी कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि जब भी तीर ऐसे घुमाया जाएगा इसको, ठीक है, अब वो तीर केवल एक संख्या पे लग सकता है या तो दोनों संख्या के एकदम बीचों बीच हो सकता है, लेकिन किसी न किसी एक संख्या पर लगेगा, 2 संख्याओं पर नहीं लग सकता है। तो भैया यहाँ पे कहा गया है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी, लेकिन यहाँ पे 2 से बड़ी की बात कर रहा था, तो यानी 2 से ज़्यादा, 2 से बड़ी संख्या को 3 4 5 6 7 8 में से कोई भी एक संख्या हो सकती है। इसकी वजह से 2 2 4 2 6 6/8 जो मिलेगा वो हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने के लिए इसके प्रायिकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से सभी संख्याएं छोटी हैं, यानी कि पूरी की पूरी संख्याएं 9 से छोटी है,
तो इसके लिए सभी के लिए प्रायिकता लग जाएगी कि भाई कि ठीक है मतलब कि ये एक निश्चित परिणाम है, निश्चित प्रायिकता है। मतलब कि बात ये है कि 9 से छोटी सभी गिनतियाँ हैं, किसी पे भी रुक जाए तो 9 से छोटी ही रहेगी। तो इसमें कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इसमें कोई डिस्टर्बेंस हो। आपका आंसर 100% मिलेगा कि 9 से छोटा हर बार ही मिलेगा। तो इसमें पूर्ण क्या कहते हैं निश्चित प्रायिकता बनती है, निश्चित ये है। तो आपको मिल जाएगी इनकी प्रायिकता 1 8/8 करके। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा।